हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं अपने इस चैनल गोरख सावर विद्या में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा है भगवान की कृपा से, आशीर्वाद से आप सब लोग भी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि माँ महालक्ष्मी धन की देवी है वो। तो यदि आपको कोई धन की ज़रूरत है, धन चाहते हैं, आप भरपूर मात्रा में धन चाहते हैं, अथाह धन चाहिए आपको, तो आपको लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। ये शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन एक बात बता दूं कि माँ लक्ष्मी की साधना करके हम लक्ष्मी धन संपत्ति अर्जित तो कर सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी चंचला है, मतलब एक जगह कहीं पर नहीं ठहरती। यदि हम अपने सही तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते और उसको समुचित तरीके से, जायज़ तरीके से खर्च नहीं करते या नाजायज़ तरीके से भी उसका उलूल जुलूल इस्तेमाल करते हैं, तो माँ लक्ष्मी की जो आशीर्वाद स्वरूप मिली हुई संपत्ति हमारे पास ज़्यादा वक्त तक ठहरती नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि कुबेर साधना करके आप किस प्रकार स्थायित्व प्रदान करेंगे धन संपत्ति को अपने पास में। इसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। जानना चाहते हैं इस जानकारी के बारे में और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो घंटी है उसको दबा दें। घंटी को दबाने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसको क्लिक कर दें, ताकि मेरी इस तरीके से खास और उपयोगी और गुप्त जानकारियाँ, गुप्त ज्ञान की जानकारी आपको निःशुल्क प्राप्त होती रहे। दोस्तों, मैंने अभी कहा कि माँ लक्ष्मी चंचला है, इसीलिए वो कहीं पर भी एक जगह स्थायी रूप से नहीं ठहरती है। और आपको स्थायी संपत्ति चाहिए, संपत्ति को स्थायी रूप से प्राप्त करनी है, तो आपको बता दूं कि इसके लिए भगवान शिव ने कुबेर जी को आधिकारिक रूप से नियुक्त किया है। तो यदि माँ लक्ष्मी भी प्रदान करती हैं, लेकिन आपको स्थायित्व चाहिए इस धन संपत्ति में, तो आपको कुबेर की आराधना करनी पड़ेगी। बहुत लोगों को आपने गौर किया होगा अपने आसपास कि बहुत सारे लोग हैं जो जिसके घर में बहुत आमदनी होती है, रुपये पैसे तो महीने के महीने बहुत सारे आते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? क्योंकि माँ चंचला होती है, माँ महालक्ष्मी है, मैंने बताया। इसीलिए उनके घर में ठहरती नहीं, पैसा आने की देर रहती है, उनके 12 खर्चे उनके पास तैयार रहते हैं और सारे के सारे पैसे उधर ही खप जाते हैं और कुल मिला के हाथ महीने के आखिरी में खाली का खाली। तो ये इसके कारण वही है कि माँ महालक्ष्मी जो है चंचला होती है, एक जगह ठहरती नहीं है। यदि आपको ठहराव चाहिए धन संपत्ति में, तो उसके लिए आपको कुबेर की आराधना करनी पड़ेगी। तो इसमें आपको मैं कुबेर साधना कैसे करनी है, किस प्रकार करनी है, किस मंत्र के साथ करनी है, ये आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, कुबेर की आराधना आपको करनी है तो इसके लिए आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। सर्वप्रथम, ये जिस प्रकार हर दिशा का अपना अपना देवता होता है, जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है तो पूर्व की तरफ मुँह करके सूर्य की आराधना की जाती है, उसी तरीके से जो उत्तर का दिशा होता है, उत्तर दिशा भगवान कुबेर की दिशा है। इसीलिए आप जब भी रोज आप प्रतिदिन इसको कर सकते हैं। यदि थोड़ा रिजल्ट आपको नजर आए, परिणाम अच्छा लगे, तो आप अपने लाइफ टाइम तक इसको आप जीवन पर्यंत कर सकते हैं। ठीक है, अपने जीवन का हिस्सा ही बना लें। यदि आपको लाभ थोड़ा बहुत होना शुरू हो जाए तो फिर आप इसको लाइफ टाइम करते रहिए, तो स्थायित्व रूप से संपत्ति आपके घर में बन के रहेगी। तो इसीलिए अब इस उपाय को करने के लिए आपको किसी भी दिन आप कर सकते हैं, किसी भी दिन से शुरुआत कर सकते हैं, कोई निश्चित मुहूर्त नहीं है। माला की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी आप माला इस्तेमाल नहीं करेंगे। गिनती करनी है तो गिनती करना भी नहीं है, इसको जितनी ज़्यादा मात्रा में आप कर सकते हैं कर सकते हैं। लेकिन इस प्रयोग में आपको मैं सिर्फ 10 मिनट आपको करनी है, 10 मिनट बैठकर आपको समय देनी है। तो आप इस तरीके से रोज़ करेंगे तो आपकी ये जो कुबेर की जो प्रयोग है साधना का, वो पूरा हो जाएगा। तो इसके लिए आपको स्नान कर लें। स्नान करने के बाद स्नान ध्यान पवित्र हो जाए और उसके बाद अपने पूजा घर में हो या जहाँ पर भी हो अपने घर में आप उत्तर की तरफ मुँह करके बैठ जाएं। कुबेर मुद्रा में बैठें, कुबेर आसन लगाएं
और बैठने के बाद आपको जाप करनी है, तो जाप करने से पहले आप कुबेर देवता के एक चित्र अपने सामने रखिए और उसके सामने में आप जिस तरह विधिवत हम अपने घर में देवी देवताओं की पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उसी तरीके से पूजा करना है। उसके बाद आप चीनी का भोग लगाना ना भूलें। आपको बता दूं कि कुबेर देव को चीनी बहुत प्रिय है, इसलिए चीनी का भोग लगाना चाहिए। आप इसको और अन्यत्र दिनों में भी बहुत सारे चलते फिरते हुए आप इस प्रयोग का इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी वाला प्रयोग की बात कर रहा हूँ। आप कहीं जा रहे हैं, कहीं पर चींटी दिखी, आप एक चुटकी शक्कर वहाँ पर डाल दीजिए, या तो आपके घर के आसपास कहीं पर पीपल हो तो पीपल के आसपास चींटियाँ रहती हैं तो वहाँ पर भी आप डाल सकते हैं। आपके घर में भी यदि चींटियाँ रेंग रही हों तो वहाँ पर भी आप चीनी डाल दें चींटियों के सामने में, तो ये आपकी स्थायित्व संपत्ति के लिए बहुत कारगर होता है और कुबेर जी इससे प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो अन्यत्र दिनों में भी इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं इस प्रयोग को, चीनी वाले प्रयोग को। अब मैं यहाँ पे फिर आ रहा हूँ साधना की ओर, जो प्रयोग कर रहे हैं आप। तो आप पहले उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाएं, वहाँ पर चीनी का भोग लगाएं। चीनी का भोग लगाने के बाद ये जो मंत्र मैं बता रहा हूँ, कुबेर मुद्रा में ही बैठना है आपको। उसके बाद ये जो मंत्र बता रहा हूँ इसको 10 मिनट तक लगातार आपको जाप करनी है। आपका ये प्रयोग पूरा हो जाएगा। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमः कुबेराय विश्रवणाय यक्षाय धन धान्य दीप्तये समृद्धि देहि दापय स्वाहा। इसी मंत्र को आपको 10 मिनट तक लगातार जाप करनी है। इस तरीके से आपको उस दिन करते हैं तो आपको रिजल्ट नज़र आएगा। इस जो प्रयोग है इसको वो लोग भी कर सकते हैं जिसको धन की कमी है, जिनके घर में धन की आवक की कमी है, धन संबंधी परेशानी है, या कोई व्यक्ति जो कर्जों में डूबा हुआ है, या व्यवसाय में मंदा चल रहा हो, कोई आमदनी नहीं हो पा रही हो, या बेरोजगार हो, नौकरी संबंधी प्रॉब्लम हो, कोई नौकरी नहीं मिल पा रही हो, तो इन सारी चीज़ों के लिए ये उपयोग बहुत ही कारगर और बहुत ही चमत्कारिक फल प्रदान करने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब जानकारी अच्छी लगी तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि भगवान शंकर ही इस दुनिया को संचालित करते हैं और जब उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो कोई भी काम, किसी भी काम में आप हाथ डालेंगे आपको असफलता नहीं मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और बस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।